बॉलीवुड में एक नया कंट्रोवर्सी स्पॉटलाइट में है। पॉपुलर सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने AR रहमान पर एक सीरियस एलिगेशन लगाया है। उनका कहना है कि रहमान ने कई पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्डीज को अपने स्टूडियो के बाहर घंटों तक वेट करवाया और उनसे मिलने भी नहीं आए। हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में अभिजीत ने बताया कि जब उन्होंने 1999 की फिल्म दिल ही दिल में का गाना ए नाज़नी सुनो ना रिकॉर्ड किया था, तब उन्होंने खुद देखा कि रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट एक बेंच पे बैठे हुए रहमान का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा लोग 2 से 3 घंटे तक नीचे बेंच पे बैठे हुए थे और AR रहमान नीचे आए ही नहीं। सब लोग बस बातें कर रहे थे और वक्त गुजर रहा था, पर रहमान आए ही नहीं। उनका कहना है कि ये एक पद्म अवार्डी के रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ है, ये उनके डिसरिस्पेक्ट नहीं तो क्या है। अभिजीत ने आगे ऐड किया कि वो गाना गा के चले गए, वो उनका असिस्टेंट रिकॉर्ड कर रहा था। रहमान और अभिजीत ने सिर्फ एक ही सॉन्ग पर कोलैबोरेट किया है, इसके बाद से दोनों ने कोलैब नहीं किया। इस एक्विजिशंस ने म्यूजिक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है, स्पेशली कंसिडरिंग कि रहमान खुद भी पद्म भूषण रिसिपेंट है। अब देखा ये जाएगा कि AR रहमान इस पर क्या जवाब देते हैं या फिर ये मुद्दा सिर्फ एक तरफ से ही रह जाएगा। बॉलीवुड में रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल का ये डिस्कशन फिलहाल फुल स्विंग में है। सुपरस्टार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण एक बार फिर स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ आनंद की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म किंग में दीपिका सुहाना खान की मां के किरदार में नजर आने वाली है। थोड़ा अटपटा कास्टिंग चॉइस नहीं लग रहा है? अगर ये रिपोर्ट सही है तो रिपोर्ट्स में ये भी रिवील हुआ कि सिद्धार्थ और SRK काफी एक्साइटेड है दीपिका को इस रोल में कास्ट करने के लिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ये दोनों सितारे स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, पठान और जवान जैसी मूवीज में एक साथ नजर आ चुके हैं। किंग फिल्म से रिलेटेड काफी सारे रिपोर्ट सर्कुलेट हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले सैफ अली खान और तब्बू को सुहाना के पेरेंट्स के रोल में कास्ट करने वाले थे, पर फिल्म मेकर सुजॉय घोष के प्रोजेक्ट को छोड़ने के कारण कास्टिंग को चेंज कर दिया गया। इस फिल्म को अगले साल थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। इस मूवी ने इंटरनेट पर काफी ज्यादा बज़ क्रिएट कर दिया है। इस फिल्म में पहली बार सुहाना और SRK स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। सुहाना ने द आर्टिस्ट फिल्म से अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। दीपिका सिंघम अगेन में लास्ट नजर आई थी, जिसे रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था और बॉक्स ऑफिस पर 316.45 करोड़ का बिजनेस किया। अब सवाल ये है कि क्या सच में दीपी सुहाना की मां का रोल करेगी? वरुण धवन और उनकी वाइफ नताशा दलाल का एयरपोर्ट अपीयरेंस एक ऑकवर्ड मोमेंट का शिकार हो गया जब एक फेलो पैसेंजर ने पैपराजी को स्कोल कर दिया। ये इंसिडेंट तब हुआ जब वरुण और नताशा एयरपोर्ट पर थे और पैपराजी उनसे फोटो लेने के लिए उनके पास आ गए। एक पैसेंजर जो उनके आसपास चल रही थी ने पैपराजी को कहा, "कैन यू प्लीज लेट अस गो? दिस इज रिडिकुलस।" इस पर पैपराजी ने तुरंत उनसे माफी मांगी। वरुण ने सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल किया। उन्होंने पोलाइटली पैपराजी को कहा कि वो साइड हो जाए ताकि वो आगे जा सके। जब वो पैसेंजर चली गई, तब वरुण ने थोड़ी देर के लिए फोटोग्राफर्स के लिए पोज किया। इस जेस्चर से उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट का भी रिस्पेक्ट किया। ये उनकी प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है जो उन्होंने इस ऑकवर्ड सिचुएशन में दिखाई। वरुण और नताशा ने अपने एयरपोर्ट लुक को स्टाइलिश और कम्फी रखा। वरुण ने बेज शर्ट और कार्गो पैंट्स पहना, जिसे व्हाइट क्रॉक्स और डेनिम हैट के साथ कंप्लीट किया। उन्होंने व्हाइट फ्रेम सनग्लासेस भी पहना था। नताशा ने मैचिंग टॉप के साथ व्हाइट ओवरसाइज शर्ट और फ्लेयर पैंट्स पहनी, जो उनके रिलैक्स और शिक वाइब को एनहांस कर रहे थे। दोनों का लुक एकदम एफर्टलेस था, जो उनकी पर्सनालिटी को परफेक्टली सूट करता है। वरुण और नताशा की शादी 2021 में हुई थी और उन्होंने पिछले साल अपनी पहली बेटी लारा का स्वागत किया। वरुण अब अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, जिसमें सनी, संस्कृति की तुलसी कुमारी और बॉर्डर 2 शामिल है। बॉलीवुड की ग्रेशियस दीवा करीना कपूर खान और साउथ के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन को रीसेंट मुंबई आउटिंग के दौरान एक साथ देखकर सोशल मीडिया पर एक्साइटमेंट का तूफान आ गया। दोनों ब्लू ट्विनिंग आउटफिट्स में स्पॉट किए गए। करीना इन स्काई ब्लू शर्ट और रॉयल ब्लू जीन्स और पृथ्वीराज मैचिंग डेनिम लुक में दिखे, जिसके बाद फैंस ने रेडिट पर गेस करना शुरू कर दिया कि मेघना गुलजार की फिल्म दरिया फाइनली फ्लोर्स पर आने वाली है। एक फैन ने लिखा, "So Darya is happening."
तो दूसरे ने कहा, "Gosh, they would look so hot together on screen." पिछले साल खबर आई थी कि दरिया के लिए आयुष्मान और सिद्धार्थ के एग्जिट के बाद पृथ्वीराज को अप्रोच किया गया, जिन्होंने स्क्रिप्ट से इंस्टेंटली कनेक्ट किया। करीना के कैरेक्टर को फिल्म में एक पावरफुल, इंट्यूएटिव और इमोशनल रोल में दिखाया जाएगा, जबकि पृथ्वीराज का रोल नरेटिव का कोर बनेगा। हालांकि उन्होंने अब तक फिल्म ऑफिशियली साइन नहीं की है, बट बस स्ट्रॉन्ग है। पृथ्वीराज की लेटेस्ट फिल्म L2 एम्पुरन ने 100 करोड़ का कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया है। करीना को लास्ट सिंघम अगेन में देखा गया था। दोनों एक्टर्स का अलग फैन बेस है और अगर दरिया में ये पेयरिंग फाइनल होती है तो ये फिल्म कंटेंट और स्टार पावर का जबरदस्त कॉम्बो बन सकती है, जो क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इम्प्रेस करेगी। मेघना गुलजार का इंटेंस डायरेक्शन स्टाइल और ये फ्रेश जोड़ी इंडियन सिनेमा को एक नए डायमेंशन में ला सकती है, स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और सिजलिंग ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के साथ। बॉलीवुड की एफर्टलेस बेली डांसर तमन्ना भाटिया ने एक बार फिर से सबका दिल जीत लिया है। स्त्री 2 के चार्टबस्टर आइटम नंबर आज की रात के बाद अब वो रेड 2 के लिए लाई है एक और धमाकेदार ट्रैक, नशा। और भाई टीजर देखकर तो इंटरनेट लिटरली हवा में उड़ गया था। गोल्ड ब्लाउज और व्हाइट थाई हाई स्लिट स्कर्ट में तमन्ना ने बेली डांस का एक किलर ग्लिम्स दिया, जिसमें उनका एक सेंशियस हिप मूव ने सबको अपना दीवाना बना दिया है। अजय देवगन और वानी कपूर के साथ रेड 2 का ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हुआ था और उसके बाद तमन्ना का ये वायरल लुक सेट के एक वीडियो में छाया हुआ था। अब जब टीजर आया तो बस इंटरनेट का टेम्परेचर हाई हो गया। फैंस कमेंट्स में लिख रहे हैं, अनदर बैंगर कमिंग और क्वीन इज हियर टू रूल दिस जॉनर। एक फैन ने तो ये तक कह दिया है कि नोरा फतेही का फ्यूचर डेंजर में है। जब तमन्ना स्क्रीन पे हॉटनेस, ग्रेस और किलर मूव्स का कॉम्बो बन जाए तो कंपटीशन सच में मुश्किल हो ही जाता है। ट्विटर और इंस्टा पर #नशा ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है और सब लोग फुल एक्साइटेड हैं। सवाल सिर्फ एक है, आज की रात या नशा, कौन करेगा ज्यादा धमाका? लेट द शो डाउन बिगिन। और अगर फुल सॉन्ग भी टीजर जैसा ही निकला तो तमन्ना इंडस्ट्री की न्यू आइटम क्वीन बनने के फुल मूड में है। और हाँ, शायद नोरा का करियर सच में खतरे में है और तमन्ना पीक पे। टीवी कॉमेडियन केतन सिंह जो मैडनेस मचाएंगे शो में करण जौहर की मिमिक्री करते स्पॉटलाइट में आ गए थे। करण अब उस पुरानी कंट्रोवर्सी पर खुलकर बोले। पिछले साल केजो ने एक रियलिटी शो का प्रोमो देखकर सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाला था, जिसमें केतन ने उनकी नकल उतारी थी। लेकिन केतन का कहना है कि उनका इरादा सिर्फ एंटरटेन करने का था, किसी की बेइज्जती या ट्रोलिंग का नहीं, और इसके लिए उन्होंने तुरंत माफी भी मांगी। अब उन्होंने बताया कि करण से उनका पर्सनल कनेक्शन भी है। उनके पापा धर्मा प्रोडक्शंस में काम करते थे और एक टाइम पे उन्होंने छोटे करण को गोद में उठाया था। एक इंटरव्यू में केतन ने बताया कि उनका मिमिक एक्ट कॉफी विद चोरन पहले कपिल शर्मा के शो पर हो चुका था और लोगों ने काफी पसंद किया था। केजो की मिमिक्री कोई नई बात नहीं थी, हर लाइन केयरफुली लिखी गई थी, कुछ भी ऑफेंसिव नहीं था, उन्होंने कहा। केतन ने ये भी बताया कि उनका कैरेक्टर करण के डबल मीनिंग जोक्स को लाइटली अडैप्ट करता था, लेकिन मकसद सिर्फ हंसी लाना था, किसी की इमेज को हर्ट करना नहीं। जब उन्हें इंस्टाग्राम पर करण का एंग्री पोस्ट मिला तो उनका दिल टूट गया। नाम नहीं था पर उन्हें समझ आ गया कि वो उनके लिए था। केतन ने कहा, करण ने लिखा था, अपना ही इंडस्ट्री अगर रिस्पेक्ट ना दे तो दुख होता है। केतन ने फिर भी डिग्निटी के साथ अपॉलॉजी दी और कहा कि वो केजो के सच्चे फैन है, उनका काम उनके लिए इंस्पिरेशन रहा है। अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म केसरी चैप्टर 2 के लिए एक धमाकेदार कथकली लुक रिवील करके सबको चौंका दिया है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई फोटो में अक्षय फुल ट्रेडिशनल कथकली कॉस्ट्यूम में नजर आए, जिसका कैप्शन था, दिस इज नॉट अ कॉस्ट्यूम, इट्स अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशन, ऑफ रेजिस्टेंस, ऑफ ट्रुथ, ऑफ माई नेशन। ये रोल है सी शंकरन नायर का, एक ऐसे लॉयर का जो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जालियनवाला बाग मैसेकर के लिए कानूनी जंग लड़ते हैं। फिल्म का ट्रेलर पहले ही धमाका कर चुका है, जहां अक्षय और आर माधवन के बीच कोर्टरूम वॉर देखने को मिलता है, जिसमें माधवन ब्रिटिश क्राउन के लिए निविल मैककेनली का रोल प्ले कर रहे हैं। अनन्या पांडे भी एक यूके बेस्ड लॉ स्टूडेंट के रोल में दिख रही है। फैंस ने कथकली अवतार पर इंस्टेंटली रिएक्ट किया। फैंस ने लिखा, एक्टर एट हिज पीक, प्राइड ऑफ इंडियन सिनेमा और गूज बम्स एवरी टाइम। फैंस ने ऐसे कमेंट से कमेंट सेक्शन भर दिया।
जो दिखाता है कि इस फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोगों ने इसे ब्लॉकबस्टर हिस्टोरिक ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। फिल्म का डायरेक्शन करण सिंह त्यागी ने किया है और ये रघु पलट और पुष्पा पलट की बुक द केस दैट शुक द एम्पायर पर बेस्ड है। केसरी चैप्टर 2 एक पैट्रियोटिज्म और हिस्ट्री का ब्लेंड है। ये फिल्म हिस्ट्री, ड्रामा और इमोशन का परफेक्ट कॉम्बो होगी। अक्षय का डेडिकेशन और पावरफुल स्टोरी टेलिंग एक बार फिर से प्रूव करेगी कि कंटेंट कुमार इज ट्रूली बैक। आमिर खान ने डिकेड से एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी मूवीज में काम किया है। अपनी अमेजिंग स्क्रीन प्रेजेंस से ऑडियंस का दिल जीता है। जो जीता वही सिकंदर, पीके, धूम, 3 इडियट्स और लाल सिंह चड्ढा जैसी मूवीज से ऑडियंस को एंटरटेन किया है। बॉलीवुड में लर्निंग डिसेबिलिटी और चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ जैसे इतने सेंसिटिव इशू को तारे जमीन पर फिल्म में बेहद खूबसूरती से डिपिक्ट करने की कोशिश की है। इस फिल्म के जरिए भी आमिर ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। रिसेंटली आमिर ने अपने YouTube चैनल पर तारे जमीन पर फिल्म की शूटिंग की थ्रोबैक क्लिप को शेयर किया, जहां पर आमिर चाइल्ड आर्टिस्ट दर्शील साफरी की हेल्प कर रहे हैं एक इमोशनल सीन को इनैक्ट करने में। इस प्रोसेस में आमिर काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते थे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते थे कि दर्शील उस वे से उस सीन को इनैक्ट करे जैसा वो बता रहे हैं। फिर वो खुद को याद दिलाते थे कि दर्शील सिर्फ 9 साल के है और उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा उनकी टिप्स को ग्रास्प करना। एक बेहतरीन एक्टर होने की वजह से वो अपने को-स्टार्स की भी हेल्प करते रहते शूटिंग के वक्त। आमिर इस फिल्म के सीक्वल सितारे जमीन पर में जेनेलिया देशमुख के साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को RS प्रसन्ना डायरेक्ट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये फिल्म इस ईयर दिसंबर में रिलीज होने वाली है। ये एक्साइटिंग तो है, पर फैंस इस फिल्म की एक झलक का इंतजार कर रहे हैं। आमिर खान की लगान सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक बेंचमार्क थी और अब इसके पीछे के प्रोडक्शन सीक्रेट्स भी सामने आ रहे हैं। एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा, जिन्होंने फिल्म में अर्जान का रोल किया था, ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में बताया कि लगान के सेट पर फैसिलिटीज इतनी वर्ल्ड क्लास थी कि लोग लिटरली मिनरल वाटर से अपने बाल धोते थे। हाँ, सही सुना है आपने, बिस्लरी से हेयर वॉश। फिल्म मोस्टली भुज में शूट हुई थी, जहां शूटिंग ऑलमोस्ट 6 महीने तक चली। अखिलेंद्र कहते हैं, सुबह बस से उतरते ही बफे लग जाता था। हर तरह का नाश्ता, जितना चाहो खाओ, जितना चाहो जूस पियो, कोई रोक टोक नहीं थी। बाकी प्रोडक्शंस में तो बिस्लरी की बोतल पर भी नजर रखी जाती है। यहाँ तक कि फॉरेन एक्टर्स भी इंडियन फूड के लिए लाइन में लग जाते थे, जबकि उनके लिए अलग कॉन्टिनेंटल स्प्रेड हुआ करता था। उन्होंने ये भी बताया कि रीना दत्ता, जो तब आमिर की वाइफ थी और फिल्म की प्रोड्यूसर भी थी, 44 डिग्री गर्मी में क्रू के साथ खड़ी रहती थी, जबकि दूसरे प्रोडक्शंस में लोग AC रूम से ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जब शूट एक्सटेंड हुआ तो सबको नए कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्स्ट्रा पेमेंट्स मिला, बिना किसी शिकायत के। और सबसे खास बात, आमिर खान का डाउन टू अर्थ एटीट्यूड। अखिलेंद्र बोलते हैं, आमिर उनके साथ जमीन पर बैठते थे, बातें करते थे, खाना खाते थे। लगान ना सिर्फ ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म थी, बल्कि एक मिसाल थी कि जब रिस्पेक्ट और प्रोफेशनलिज्म मिले तो सेट का माहौल भी फैमिली जैसा बन जाता है। सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस का गेम ही पलट दिया है। गदर 2 के लिए सिर्फ 8 करोड़ लेने वाले सनी पाजी को उनकी लेटेस्ट रिलीज जाट के लिए मिल रहे वूपिंग 50 करोड़। हाँ, आपने सही सुना, 50 करोड़। इंडस्ट्री के एक क्लोज सोर्स ने बताया कि सनी ने काफी टाइम तक कम फीस पर काम किया है, लेकिन अब गदर 2 के धमाकेदार सक्सेस के बाद उन्होंने डिजर्विंग हाइक ही लिया है। और क्यों न ले, जब फिल्म हिट हो रही है और स्टार बॉक्स ऑफिस का किंग हो, तो पैसा तो बनता है बॉस। जाट, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, को डायरेक्ट किया है गोपीचंद मलेनेनी ने। फिल्म में सनी के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह, राम्या कृष्णन, रेजिना कैसेंड्रा और सयामी खेर जैसे टैलेंटेड एक्टर्स। फिल्म के ट्रेलर्स और सॉन्ग्स पहले से ही बज़ बना चुके थे और अब जब इतनी बड़ी सैलरी की खबर चली है तो फैंस और भी एक्साइटेड हो गए हैं। रेड कार्पेट से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बस सनी पाजी ही छाए हुए हैं। ये तो बस अभी शुरुआत है। रेडिट और एक्स पर लोग बोल रहे हैं सनी पाजी ने असली धक्कड़ कमबैक किया है और दूसरे कह रहे हैं अब तो जाट जरूर देखनी पड़ेगी। 50 करोड़ का परफॉर्मेंस क्या होता है, देखना ये भी होगा कि इसके बाद सनी कितनी फीस की डिमांड करते हैं और उनका ये चार्म आखिर कितने देर तक चलने वाला है।